Hello students, good morning to all. Hope you all are fine. Myself Rakhi, your English teacher. Today we are going to start chapter number 9, when Rusty played Holi. Right. But India is called the land of festivals, and you know Holi is one of the major festival of our country, and everybody likes this festival. I'm sure you also like this festival, right? So in this story there are two boys, Ranveer and Rusty. They were celebrating the festival of colors. So now let's read the chapter and come to know how they celebrated the festival of Holi. So let's start the reading. Ranveer and Rusty moved round the hill and came down to the clock tower. टू फ्रेंड्स, बेटा रणवीर और रस्टी जो पहाड़ पर घूमने गए थे, पहाड़ पर घूमने के बाद नीचे की ओर क्लॉक टावर पर आ गए. देयर द स्प्रिंग हैड रियली बीन डिक्लेयर्ड ओपन. और वहाँ क्लॉक टावर पर आकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि स्प्रिंग का मौसम आ गया है. बेटा होली का जो फेस्टिवल है वो हमेशा स्प्रिंग वेदर में आता है. इस टाइम आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा ठंड के बाद थोड़ा थोड़ा मौसम में गर्मी आ जाती है और पेड़ पौधों पे भी फूल पत्ते हरे भरे नज़र आने लगते हैं. क्लाउड्स ऑफ कलर्ड डस्ट रोज इन द एयर एंड स्प्रेड. बेटा क्योंकि बच्चों ने वहाँ पर होली का फेस्टिवल मनाना शुरू कर दिया है तो चारों तरफ होली का रंग आसमान में उठता हुआ नज़र आता है और रंगों की धूल से उठे बादल हवा में ऊपर की ओर उड़ते हैं और फैल जाते हैं. एंड जेट्स ऑफ वाटर ग्रीन एंड ऑरेंज एंड पर्पल ब्रस्ट आउट एवरीवेयर. और पिचकारियाँ, बेटा जेट्स ऑफ वाटर मतलब जो बच्चे होली में पिचकारियाँ यूज़ करते हैं और पिचकारियों से जब बच्चे एक दूसरे पर ग्रीन ऑरेंज और पर्पल वाटर फेंकते हैं और पानी सब जगह चारों तरफ फैल जाता है. राइट. चिल्ड्रन फॉर्म्ड ग्रुप्स. बच्चों ने अपने ग्रुप्स बना लिए हैं. दे वर आर्म्ड मेनली विद बाइसिकल पम्प्स और पम्प्स मेड फ्रॉम बैम्बू स्टेम्स from which colorful water spurted out. बेटा अब स्टोरी में बताया है कि बच्चों ने अपने ग्रुप्स फॉर्म कर लिए हैं और उन्होंने अपने आप को कुछ चीज़ों के साथ होली फेस्टिवल के लिए रेडी कर लिया है. जैसे कि वो किस चीज़ से कर रहे हैं, बाइसिकल पंप का यूज़ कर रहे हैं और एक दूसरा पंप है जो कि बैम्बू स्टेम्प, बांस के स्टेम्प से बना है जिससे कि वो सामने वाले के ऊपर अचानक पानी फेंक सकते हैं. स्पर्टेड आउट मतलब अचानक से पानी को फेंक दे. अ बाइसिकल पंप वॉज डायरेक्टेड at Rusty and a jet of black water came flying onto his face. बेटा बच्चों के एक ग्रुप ने बाइसिकल पंप की डायरेक्शन जो थी वो रस्टी की तरफ कर दी थी और उसमें से काले रंग के पानी की धाराएं उड़ती हुई रस्टी के चेहरे पर आ गिरी. रस्टी वॉज ब्लाइंडेड फॉर अ मोमेंट एंड लेफ्ट इन ग्रेट कन्फ्यूजन. जैसे ही पानी बेटा रस्टी के चेहरे पर गिरा, रस्टी को एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो अंधा हो गया है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो गया था वो. देन अ होर्ड ऑफ चिल्ड्रन अटैक्ड हिम फ्रॉम ऑल द साइड्स स्क्विटिंग कलरफुल लिक्विड आउट फ्रॉम देयर पम्प्स. बेटा होर्ड का मतलब होता है झुंड. तभी एक बच्चों के एक झुंड ने रस्टी के ऊपर चारों तरफ से अटैक कर दिया. फ्रॉम ऑल साइड्स स्क्विटिंग कलरफुल लिक्विड आउट फ्रॉम देयर पम्प्स. और वो अपने पम्प्स थे उनसे कलरफुल रंग बिरंगा पानी जो है, रंग बिरंगा लिक्विड जो उन्होंने उसमें डाला हुआ है वो रस्टी के ऊपर फेंकने लग पड़े. ठीक है. रस्टी शर्ट एंड पजामा वर ड्रेंच्ड थ्रू. और रस्टी का शर्ट और पजामा जो था वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से गीला हो गया था. ड्रेंच्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गीला हो जाना. दे स्टक टू हिज स्किन. और वो उसका जो पजामा और शर्ट थी रस्टी की वो गीले होने की वजह से उसके कपड़ों के साथ चिपक जाती है. देन समवन ग्रिप्ड द एंड ऑफ हिज शर्ट. और तभी कोई उसकी शर्ट को पकड़ता है. ग्रिप का मतलब उसकी पकड़ना. द स्ट्रेंजर टग्ड इट एट अंटिल इट टोर एंड केम अवे. जो जिसने वो शर्ट पकड़ी थी उस स्ट्रेंजर होता है
जिसको हम नहीं जानते हैं। तो द स्ट्रेंजर टग्ड एट इट until it tore and came away। जो स्ट्रेंजर थे उसने उसकी शर्ट को बहुत ज़ोर से खींचा। टग्ड का मतलब होता है ज़ोर से खींचना। until it tore का मतलब होता है फट जाना। and came away, जब तक वो फट नहीं गई और बाहर नहीं आ गई। मतलब जो एक स्ट्रेंजर था जिसे रस्टी नहीं जानता था, उसने उसकी शर्ट को पकड़ा और उसको टग्ड किया, ज़ोर से खींचा, और तब तक खींचता रहा जब तक उसकी शर्ट टोर नहीं हो गई, फट नहीं गई और बाहर नहीं आ गई। डस्ट वॉज थ्रोन ऑन द बॉय ऑन हिज फेस एंड बॉडी रफली एंड विथ फुल फोर्स। अब यहाँ पर डस्ट वॉज थ्रोन ऑन द बॉय। बॉय कौन है? रस्टी। तो उसके ऊपर, उसके चेहरे पर, उसकी बॉडी पर रफली मतलब बहुत बुरे तरीके से, बहुत गंदे तरीके से, और विथ फुल फोर्स, पूरे ज़ोर से। जो लड़कों का ग्रुप था उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर डस्ट फेंकी, उसके पूरे फेस पे डस्ट फेंकी, उसकी बॉडी के ऊपर बहुत रफली तरीके से पूरी फोर्स के साथ उसके ऊपर डस्ट थ्रो की। राइट बेटा? सो बेटा दैट इज़ ऑल अबाउट टू। रेस्ट ऑफ द स्टोरी वी विल रीड टुमारो। होमवर्क फॉर यू इज़ रीड दिस स्टोरी ट्वाइसली। आप बेटा इस स्टोरी को जितना हम पढ़ चुके हैं उसको 2 टाइम्स रीड करोगे अच्छे से। गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।